बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। यूके में रहने वाली 17 साल लड़की जो कि 14 जुलाई 1986 को ब्रेडफोर्ड के इलाके में पैदा हुई, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, उसका नाम शफिलिया अहमद और वो पाकिस्तानी कपल की बेटी है। इसके जो वालिदैन हैं रोजगार के सिलसिले में यूके रहते थे और इसके बाद जो बेटी है ये भी वहीं पे पैदा हुई। गैरत के नाम पर इस बच्ची को कत्ल कर दिया गया और 8 साल तक इसके जो वालिदैन हैं वो कानून के शिकंजे से बचते रहे। लेकिन फिर उसकी ही छोटी बहन ने तमाम तफसील जो है वो बता दी। जज साहब ने क्या किया, बहुत ही दर्दनाक वाकया है और इतने सालों के बाद दोबारा जो है ये मीडिया की जिन्नत बन रहा है। इसकी वजह क्या है? लेकिन इतना पुराना केस जिसमें के वालिदैन को सजा भी हो गई, क्यों उछाला गया है, इसकी तफसील जो है मैं अपने इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से अंत तक आपने इस व्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, ये जो आदमी है जिसकी मैं बात बताने लगी हूँ इसका नाम है इफ्तिखार अहमद और जो इसकी अहलिया है वो है फरजाना। फरजाना जो है ये यूके में लोग दोनों मियाँ बीवी रहते थे और जो इफ्तिखार है वो टैक्सी ड्राइवर है। इसके 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे। जब ये लोग दोनों यहाँ पर आ गए तो जिनकी बच्ची हैं ये यहीं पे पैदा हुई और जो शफीलिया जिसकी मैं बात सुना रही थी ये इनकी सबसे बड़ी बेटी है। अब ये जो बच्ची है ये शुरू से ही अपने वालिदैन के साथ बड़ी प्यार मोहब्बत करती है, हालांकि जिसकी वालिदा है इसको बहुत मारती। इस बच्ची ने कई दफ़ा जो कंप्लेन है वो अपने स्कूल में भी की। स्कूल जब जाती थी सबसे पहले जो है स्कूल जाना और स्कूल वालों ने पूछना कि आप देर से क्यों आई हैं, तो इसने बताना कि जो मेरी माँ है वो मुझे कहती है कि तुम घर के सारे काम करोगी उसके बाद स्कूल आओगी, इसीलिए मैं स्कूल से लेट हो जाती हूँ, मुझे आने में टाइम लग जाता है। और फिर एक दिन जो है उसने अपने टीचर्स को ये भी बताया कि जो मेरी माँ है वो मुझे बहुत मारती पीटती है और बाज़-औक़ात तो इतनी को मेरी मरम्मत कर छोड़ती है, इतना को मुझे मार छोड़ती है कि कई कई दिन तक मेरे जो है जिस्म से नील के निशानात नहीं जाते। लिहाजा इसलिए मैं जो हूँ कभी कभी जो है स्कूल आने से लेट हो जाती हूँ। अब यहाँ पर जब ये लड़की जो है उस वक्त 8-9 क्लास की स्टूडेंट है। अब जब ये 11वीं क्लास में जाती है, 11वीं जमात में होती है, तो इसके माँ बाप कहते हैं कि लड़की जो हमारी है वो हमारे हाथों से निकल रही है, लिहाजा अब हमें चाहिए कि हम इसकी शादी कर दें पाकिस्तान में किसी के साथ। लड़की को ये लोग पाकिस्तान ले आते हैं। जब लड़की पाकिस्तान में आती है उसको कहते हैं कि हम तुम्हारी यहाँ पर शादी करना चाहते हैं, तो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर शादी नहीं करूँगी। जब वालिदैन बहुत ज़्यादा मजबूर करते हैं तो वो लड़की क्या करती है, वो ब्लीच पी लेती है जो घरों में आम तौर पर पाई जाती है कपड़े वगैरह या वाशिंग धोने के लिए। जब ये लड़की ब्लीच पी लेती है तो ये लड़की जो है वो बिल्कुल मरने वाली हो जाती है। तो इसके वालिदैन जो है इसको इलाज के लिए वापस यूके ले आते हैं। जब यूके में इसको एक हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है तो वहां पर इसकी मुलाकात एक और लड़की से हो जाती है जो कि बेड साथ वाले पर लेटी होती है। वो उससे पूछती है कि तुमने ब्लीच क्यों पी, तो उसने बताया कि मेरे वालिदैन जो है वो मेरी शादी पाकिस्तान में किसी से करना चाहते थे और मैं जो कि यूके में पैदा हुई यहीं पर बड़ी बली, और लेकिन अब मैं जो हूँ यहीं पर शादी करूंगी, मैं पाकिस्तान में किसी से शादी नहीं करूंगी। यहाँ पे उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हमें ये था कि शायद हमारी जो लड़की है वो बड़ी हो गई है, बाहर लड़कों के साथ अपने क्लास वालों के साथ घूमती फिरती है, लिहाजा इसका यही हल है कि हम इसकी जो शादी है वो पाकिस्तान में कर दें, कजन मैरिज कर दें। जब पुलिस जो है वो तफ्तीश करती है तो मिसिज जो असलम है इसका जो बयान है वो भी रिकॉर्ड किया जाता है। अब क्या होता है कि जब ये थोड़ी ठीक होती है तो अचानक ये बच्ची जो है वो मिसिंग हो जाती है। सब लोग ढूंढते हैं, बच्ची नहीं मिलती, पुलिस को भी बताया जाता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी ये जो बच्ची है ये नहीं मिलती। तो एक दिन एक अचानक फोन कॉल आती है पुलिस वालों को और उनको बताया जाता है कि कैंट रिवर के पास से हमें एक डेड बॉडी मिली है, आकर देख लें। अब ये जो कैंट रिवर है ये इनके घर से 70 से 75 किलोमीटर दूर वाक़ई है जहां पर ये डेड बॉडी पड़ी है और काफी दिनों से पड़ी है, जो कि बड़ी खस्ता हालत में पड़ी है। अब ये जो इस लड़की का डीएनए टेस्ट होता है वो उसके दांतों से होता है। दांतों से जब डीएनए टेस्ट होता है तो पता चलता है कि ये
शफीलिया ही है जिसको कोई बड़ी बेदर्दी से मार कर यहाँ पर फेंक गया है। और जो उसने तमाम तरह चीज़ें पहनी, उसका ड्रेस था, उसके जो हाथ में अंगूठी शंगूठी थी, उससे उसकी पहचान होती है कि ये जो है ये शफीलिया ही है। शफीलिया को जब है मार दिया जाता है, उसके बाद पुलिस वाले बड़ा इन्वेस्टिगेशन करते हैं लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता। अब क्या होता है कि कुछ ही अरसे के बाद इनके घर में डकैती हो जाती है। जब डकैती होती है तो पुलिस जो है वो कार्रवाई करती है, और इस कार्रवाई में वो जो है बार बार सब घर वालों से पूछते हैं कि भाई आपके जो बाकी घर वाले थे, आपने डकैती देखी, आप लोग किधर थे। अब जब उसकी छोटी बहन अनीशा की बारी आती है, जिसको कि वहां की पुलिस पूछती है कि जब डकैती हो रही थी उस वक्त आप सब घर वाले कहाँ पर थे, तो उसने कहा कि ये जो डकैती हुई है ये इतनी डकैती नहीं हुई, मेरे जो घर वाले हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो पहले भी झूठ बोलते हैं, उन्होंने ही शफीलिया को मारा था, मेरी बड़ी बहन को मेरे माँ बाप ने ही मारा था। इस बात पर जो पुलिस है वो अपने कान खड़े कर लेती है। नाज़रीन, मैं अभी बताऊंगी भी आगे चल के आपको कि यूके में इस लड़की का दोबारा जो केस है इस पे इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है, ये मीडिया की जीनत क्यों बना हुआ है। जब पुलिस कान खड़े कर लेती है और कहती है तुम क्या कह रही हो, वो कहती है हाँ मेरी जो बड़ी बहन है इसको मेरे माँ बाप ने ही मारा है। जब माँ बाप से पूछा जाता है तो शुरू में तो वो नहीं मानते, लेकिन फिर वो मान जाते हैं और कहते हैं कि हमने अपनी बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया है। मैंने आपको बताया पहले कि वो कहते थे कि हमारी जो बेटी है वो अपने क्लास फेलोज के साथ घूमती है और उनके साथ जो है कभी कहीं जा रही है। लेकिन नाज़रीन, जब आपके बच्चे वहां पर पैदा होते हैं, बहुत सी फैमिलीज हैं जो यहाँ पे रहती हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं बच्चे उस माहौल को देखते हैं तो फिर बच्चों ने वही आदत अपनानी होती है ना। या तो आप अपने बच्चों को पाकिस्तान ले आए, यहाँ पे इनकी तरबियत करें तो इसी माहौल के मुताबिक वो जो बच्चे हैं, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब जो वक्त है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। अब क्या बेगाने मुल्क और क्या पाकिस्तान, हालात ऐसे ही होते जा रहे हैं, लिहाजा अपने बच्चों पर नजर हम लोगों को खुद ही रखनी पड़ती है। अब वो कहते हैं कि जब माँ बाप मान जाते हैं, जज के सामने ये जाता है तो जज दोनों को 25-25 साल की सजा सुना देता है। जब इनको सजा हो जाती है तो आजकल जो है सोशल मीडिया पर यूके में बहुत इस किस्म के केस चल रहे हैं, जहां पर जो है आपको मैंने बताया था कि वो बच्चे बच्चियां जिनके साथ छोटी उम्र में ज्यादती हुई थी, वो वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी यूके में। उस चीजों में भी काम हो रहा है। और दूसरा, ये जो बच्चों के साथ ज्यादती होती है, गैरत के नाम पर उनको कत्ल कर दिया जाता है। कजन मैरिज भी इसीलिए बंद कर दी गई है, सख्ती से वहां पे यूके में पाबंदी लगा दी गई है कि जब बच्चे या बच्चियां बड़े होते हैं तो उनको मजबूर किया जाता है कि वो पाकिस्तान से अपने बेरोजगार मामू चाचू ताया फुफ्फो के बेटों को लेकर यूके या किसी और दूसरे मुल्क में जाएं, ताकि ये लोग वहां पे कारोबार कर सके, वहां पर नौकरियां कर सकें। और इसी मजबूर करते हुए बेटियों को ये लोग जो है, जब बेटियां कहना नहीं मानती तो इनको गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। अब वही बातें जो दोबारा खड़ी हो गई हैं, मीडिया जो है दोबारा शोर कर रहा है, वो तमाम केस दोबारा खोल रहा है जिसकी बुनियाद पर बच्चियों को कत्ल किया जाता था, ताकि दोबारा एक ऐसी सख्त पॉलिसी बना दी जाए। क्योंकि कजन मैरिज पर तो पाबंदी है ही है, लेकिन वो साथ में और भी कोई पाबंदी बहुत सख्त करना चाहते हैं जिसकी बुनियाद पर कोई भी किसी को हाथ मत लगाए।